सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्ट्रगल विद्या। दोस्तों, यूपी टेट 2026 एग्जाम डेट 2-3-4 जुलाई है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टीईटी एग्जाम कराया जाएगा। अलग अलग पालियों में होगा और ऑफलाइन तरीके से होगा, OMR बेस्ड होगा। तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको OMR फिल करने जो लोग नए हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी लोग एग्जाम फिल ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पहला एग्जाम होता है, मेरे साथ हो चुका है। तो इन सब में गलतियाँ ना यूपी टीईटी पर खास करके आज बात करेंगे। सभी लोग सुनिएगा, यूपी टेट एग्जाम क्या पैटर्न होता है, कैसे आता है, पास करना कठिन है, आसान है। क्योंकि आप देख रहे हो कि चर्चा में बहुत ज़्यादा इस समय वैकेंसी भी है। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में एक शिक्षक भर्ती भी आएगी। 11,000 पदों पर फिक्स हो चुका है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, बिना कोई तथ्यपरक बात अपने इस चैनल से हम कभी नहीं करते हैं। जैसी सूचना, जैसी जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर हम बात आप लोगों तक पहुँचाते हैं। उस वीडियो में हमने कहा था 11,000 पद फिक्स हैं, लेकिन बाकी यदि अभ्यर्थियों द्वारा संघर्ष किया जाएगा, मेहनत की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के पद भी इसमें जुड़ सकते हैं। जैसा अभी तक नहीं था, अब कुछ सुनवाई है कि जुड़ेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। 60,000 पदों पर वैकेंसी आ नहीं रही है। ये प्लानिंग है आगे कि अगर बच्चे संघर्ष करते हैं तो आ सकती है। तो आप मान के चलिए 11,000 पदों पर आपको एक वैकेंसी मिलनी तय है। अगर ये पद जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों को फायदा होगा और बहुत से लोग प्राथमिक में नौकरी के लिए जाएंगे। तो अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले एक एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश टीईटी का, यूपी टेट। उस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने से पहले हमें ये एग्जाम पास करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टीईटी का मतलब ये है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको पास करने के बाद आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हमें एलिजिबल होना है, केवल क्वालिफाई करना है। अभी तक इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़े हैं कभी भी एग्जाम में, इस बार भी नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़ने होते तो वैसा आपको नोटिफिकेशन में दिया होता, लेकिन यूपी टेट के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ये इस बार भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। हम बात करेंगे क्वालिफाई के लिए, तो जो कैटेगरी वाइज होता है ओबीसी एंड एससी, ओबीसी एंड एससी को इसमें लाने होते हैं 82 मार्क्स, 82 मार्क्स समझते रहिएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनको लाने होते, या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लाने होते हैं 90 मार्क्स। समझ रहे हैं? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर लाने हैं। ओबीसी एंड एससी दोनों को 82 नंबर लाने हैं। ये क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ रेशियो क्वालिफाई का। मेहनत करिए। अगर आप लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो परिणाम बहुत ही सुखद होता है। और संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो ये 82 का ऐसा नहीं है, 100 प्लस भी मार्क्स आते हैं, काफ़ी हैं। अगर आपने पहला एग्ज़ाम देने का प्रयास इस बार कर रहे हैं, करेंगे, तो आप 100 प्लस का रेशियो बना करके चलिए, निश्चित तौर पे इतने नंबर आते हैं। ठीक है, हमने भी ये 2-3 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यूपी टेट का भी 3 बार और सीटेट का भी 3 बार एग्ज़ाम। तो अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हमने की तो वो 82 और 90 है। इतने मार्क्स पे क्वालिफाई होता है। तो आपको जानना सबसे बेहद जरूरी यह है कि इस यूपी टेट में आप कितनी मेहनत करें कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए, क्वालिफाई करने से चूक गए, तो समझिए समस्या आ जाएगी, फिर आप शिक्षक भर्ती में नहीं जा पाएंगे। जिन लोगों ने इसके पहले क्वालिफाई कर लिया है वो टेट क्वालिफाई कर लिए हों। हाँ, एक बात और भी बता दें, सीटेट भी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते हैं।
ऐसा नहीं है केवल यूपी टेट। जिन लोगों ने केंद्रीय पात्रता परीक्षा सी टेट क्वालिफाई कर लिया है वह लोग भी जो शिक्षक भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में उसमें एलिजिबल होंगे, फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं। तो सी टेट या टेट दोनों में से कोई एग्जाम होना चाहिए। जिनके पास अभी तक कुछ नहीं था उनके पास मौका है। 2, 3, 4 तारीख को अलग अलग शिफ्ट में यह पेपर होगा और यह जो होता है यूपी टेट पूरे 150 मार्क्स का होता है। मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इस 150 में 82 नंबर ओबीसी एससी कैटेगरी वालों को और इस 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं जनरल कैटेगरी वालों। तो ये लाना बेहद आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नहीं है। 150 में से 82 और 90 नंबर लाना आराम से हो सकता है। इसके बाद की चर्चा थोड़ी हम और करेंगे इसके सिलेबस पैटर्न पे यूपी टीईटी के, सीटेट पे नहीं, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम है इसलिए इस समय इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ एपिसोड भी हम लाएंगे आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। धीरे धीरे चलते हैं आगे बढ़ते हुए। अब आप देखेंगे, अगर बात को समझिएगा, इसके जैसे अभी हमने चर्चा की 150 का पूरा पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? तो 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ये बात याद रखिएगा। पहला हिंदी एक सब्जेक्ट, दूसरा मैथ्स, थर्ड सीडीपी, ईवीएस, फिर इधर लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश या संस्कृत, समझिएगा बात, संस्कृत। देखिए ये हमारी भाषा है, इंग्लिश और संस्कृत। भाषा में से कोई भी हम एक चुन सकते हैं, इंग्लिश लें या संस्कृत लें, जो आपको सही लगता है वो आप चूज कर लीजिएगा। यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा, यदि आपका संस्कृत सब्जेक्ट ठीक है तो आप संस्कृत ले लीजिएगा। वैसे यूपी टेट में मेरा जो मानना है, मेरा एनालिसिस है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो हम आपको अगर साझा करें तो संस्कृत ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि संस्कृत हिंदी से मैच करता है, इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो संस्कृत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी संस्कृत वही संधि विच्छेद हिंदी वही, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हमारे अनुसार तो यही है, वही वर्णमाला हिंदी में, लगभग वही वर्णमाला मिलती जुलती संस्कृत में भी होती है। ठीक है, तो संस्कृत ज़्यादा लोग चूज भी करते हैं इसीलिए। बाकी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश भी एक विषय है, हमारी भाषा है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक, फिर इधर बात करते हैं हिंदी 30 नंबर की, मैथ्स 30 नंबर की, सीडीपी 30 नंबर की, ईवीएस 30 नंबर की और यह भी 30 नंबर की। सब आप जब मार्क्स जोड़ लेंगे तो सब आपके 150 हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर, दैट्स राइट। अब अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा इसके बारे में करेंगे कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, कितना आसान हो सकता है आपको पास करना, तो कितना कठिन है लोगों के लिए जो पहली बार आएंगे कि कैसे पास करेंगे, बिना पास करे वैकेंसी में कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। इसके तुरंत बाद वैकेंसी आपकी आएगी, फिक्स है। 2026 में प्राथमिक में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद हमें तैयारी कैसे करनी है इसकी विधिवत रूप से, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।